दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना सीखेंगे। तो दशमलव संख्या का जोड़ और घटाना अच्छे से सीखने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना करने के लिए जितने भी रूल प्रयोग होते हैं उन सभी रूल के साथ हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं तो बहुत सारा रूल मिस कर देंगे, जिसकी वजह से आप दशमलव वाली संख्या में जोड़ घटाना करते समय गलतियां करेंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना करने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए। तो वो रूल क्या है, चलिए हम उसे समझ लेते हैं। और ये जो रूल मैं बताने वाला हूँ ये आप लोगों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम उसे समझ लेते हैं। तो रूल ये कहता है कि अगर दशमलव वाली कोई संख्या है तो दशमलव के आगे हम जितना चाहें उतना जीरो बढ़ा सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो दशमलव के आगे हम जितना चाहें उतना जीरो बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी कुछ नहीं होता है उसका वैल्यू। चलिए हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 2.5 एक संख्या है। ये एक दशमलव वाली संख्या है क्योंकि इसमें दशमलव यहाँ पे दिया गया है। तो हम दशमलव के आगे जो है संख्या 5 दिया है, तो हम इसके आगे जितना चाहें उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम इसको 2.50 इतना भी लिख सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें 5 जीरो है, यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, क्योंकि रूल होता है कि दशमलव के बाद हम जितना चाहें उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसके आगे ऐसे 2 जीरो और बढ़ा दूँ या फिर जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा दूँ तो भी ये इसी के बराबर रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग दशमलव के आगे जब जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, तो अगर पहले से ही मान लीजिए जीरो दे दिया गया है तो उसको हम हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से दे दिया गया है 6.2000, इस तरह से दिया गया है। तो चूंकि दशमलव के बाद संख्या 2 है और इसके बाद यहाँ पे 3 जीरो दिया गया है, तो इसको हम लोग जो है 6.2 भी कह सकते हैं। तो इस रूल में आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा, तो चलिए मैं उसे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरह से दे दिया गया है 54.001 और फिर इस तरह से दिया गया है। तो इसमें देखिए, चूंकि दशमलव के बाद 2 जीरो है फिर एक अंक है और इस अंक के बाद यहाँ पे जीरो दिया गया है, तो हम इन 3 जीरो को हटा सकते हैं लेकिन इसको नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद अंक दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 54.001। बस ये हम लोग लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, इसके बराबर ये हो गया। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग जोड़ करते हैं। तो पहला प्रश्न है 35.5, इसमें हमें इतना जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से 35.5, ये मैंने लिख लिया। अब दूसरे को लिखते समय एक आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो दशमलव है ना, ये दशमलव इस दशमलव के नीचे होना चाहिए बिल्कुल। तो चलिए हम सीधे में यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं दशमलव। अब उसके बाद देखिए दशमलव के इधर 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे 3 4 2 है तो हम लिख लेते हैं 3 4 2। ठीक है, अब हमें जोड़ करना है तो यहाँ पे हम जोड़ का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो इसके आगे हम जीरो जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, फिर भी ये इसी के बराबर आएगा। तो हम यहाँ से 2 जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए जोड़ सकते हैं। तो 2 में जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और जीरो में 4 जोड़िए 4 आ गया, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ गया। यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, ये 3 है तो 3 को ऐसे ही उतार दीजिए। तो इस तरह से जो है ये आंसर आ गया। अब चलिए दोस्तों हम अगला देखते हैं। तो इसमें दिया गया है 0.351 दिया गया है और दूसरा यहाँ पे इतना दिया गया है। तो हम सबसे पहले दशमलव को इसके नीचे लिख देते हैं। तो मैंने दशमलव पहले लिख दिया, फिर दशमलव के इधर 3 अंक है 2 6 7, तो सबसे पहले लिखते हैं 7, फिर 6, फिर 2, इतना हो गया। अब 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हम 1 के बाद यहाँ पे जीरो हम इस तरह से बना सकते हैं। हो गया, अब इसके आगे प्लस चिन्ह लगा लीजिए। तो यहाँ पे 1 में जीरो जोड़ेंगे तो 1 आ गया, 5 में जीरो जोड़ेंगे 5, और 3 1 4 हो गया, दशमलव के स्थान पर दशमलव हो गया। जीरो में 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, 6 है तो 6, फिर ये 2 आ गया। यानी कि इनको जोड़ने पर ये पूरा इतना आता है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। तो इसमें देखिए अंक है, एक अंक दिया है और एक दशमलव वाला दिया है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे संख्या 5 है। ठीक है,
तो कोई भी संख्या दिया हो तो हम उसके आगे दशमलव लगा करके जितना चाहें उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर भी ये संख्या 5 ही के बराबर होगा। जैसे अगर ये संख्या 5 है तो मैं 5 को 5.0 इतना भी लिख सकता हूँ, फिर भी ये दोनों बराबर ही हैं, ये जो है 5 के बराबर ही रहेगा। अगर मैं 5.00 लिख देता हूँ या फिर 000 लिख लेता हूँ तो फिर भी ये जो है संख्या 5 है तो 5 ही रहेगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी जीरो होते हैं उनको हम हटा भी सकते हैं, है कि नहीं, रूल के अनुसार। तो इसके आगे यहाँ पे देखिए दशमलव के आगे 2 संख्या दिया गया है तो हम दशमलव के आगे 2 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, तो ये भी संख्या 5 के बराबर हो गई। अब इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं, फिर 2 5, ये हो जाएगा 6 और 3, तो जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 2 हो गया, दशमलव 6 5 11 हो गया और हासिल 1 3 1 4, तो ये हमारा इतना आ जाता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग घटाना देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस पहली संख्या को लिख लेते हैं। तो पहली संख्या कितना है, ये है 62.76, फिर इतना घटाना है तो इसको लिख लेते हैं। तो दशमलव के नीचे दशमलव हो गया, यहाँ पे हो गया 3 और ये हो गया 5। अब हम यहाँ पे घटा लेते हैं, ठीक है। तो इस 5 के आगे हम यहाँ पे जीरो कर लेते हैं। तो अब देखिए 6 में से जीरो घटा 6, 7 में से 5 घटा 2, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव ले लेते हैं। अब यहाँ पे 2 में से 3 घटेगा नहीं तो यहाँ से 1 हासिल लेते हैं, तो 12 में से 3 घटेगा 9, यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो इस तरह से घटाने के बाद ये इतना आता है, यही आपका आंसर है। अब मान लीजिए कि आपको संख्या में से घटाने के लिए बोला गया है, तो 7 में से 6.25 घटाना है, तो हम 7 को लिख लेंगे 7.20, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब इसको घटाना है कितना, 6.25, तो दशमलव यहाँ पे लिख लेते हैं दशमलव के नीचे, तो 2 5 हो गया, फिर यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं। अब घटा लेते हैं, तो देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं तो हम यहाँ से 1 लेते हैं हासिल, तो 7 में से 1 लेंगे यहाँ पे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 से यहाँ 1 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 2 घटा 7, ये दशमलव, चूँकि यहाँ से 1 हासिल लिया गया है तो यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 6 घटा 0, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। तो सभी घटाना आपको ऐसे ही करना है। जोड़ घटाना करते समय आपको दशमलव के सीध में दशमलव लिखना है, उसके बाद जैसे घटाया जाता है वैसे ही आपको घटाना है और जोड़ना है। तो चलिए अब मैं आपको सवाल देता हूँ, तो सवाल लिखिएगा आप लोग। 5.1 में से आपको घटाना है कितना, आपको घटाना है 0.567। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं चेक करूँगा।